अस्सलाम वालेकुम। एजेके बोर्ड में अगर आपने मैट्रिक या एफएससी की किसी भी पेपर का अगर आपने पेपर रीचेक करवाना है बोर्ड से, ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जाती है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे आके जो है वो 22 एजेके 22 लिखना है। ठीक है, तो इस फर्स्ट इंटरफेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस इंटरफेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने जो है वो आपके पास पोर्टल ओपन अप हो जाएगी एजेके बोर्ड की। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड बड़े ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और एजेके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी। तो जैसे ही आप इन एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको जो है वो जो आपके पास रीचेकिंग फॉर्म है वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रीचेकिंग फॉर्म मैट्रिक इंटर एज के बाय। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो एज के मैट्रिक और जो आपके पास एफएससी है इंटर है उसका जो है वो ये पेपर रीचेकिंग फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो एक पेपर की रीचेकिंग फ़ीस है अभी तक, ठीक है, 2025 के अंदर वो 1500 है। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है, और जहाँ पे जो आपने फ़ीस जिस बैंक में जमा करवाई है उसका चालान नंबर वगैरह और सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक है, वो इंटर कर लेने के बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब 2 करवाने हैं तो 3000 फ़ीस हो जाएगी, 3 करवाने हैं तो ये उनके नंबर्स, ठीक है, और वो सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो इंटर करनी है। ठीक है, मतलब जिस भी पार्ट का, मतलब फ़र्स्ट पार्ट का है, मैट्रिक 9th का है तो आपने फ़र्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, अगर आपका सेकंड पार्ट का है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटर करना है। ठीक है, तो ये पेपर्स की डिटेल यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद जो है वो आपने कितने नंबर्स लिए हैं, अपना नाम वाली है, तो ये सारी इंटर करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपना सिग्नेचर वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह, मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव है वो इंटर कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ तक फिल कर लेंगे आप। ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये सारा जो है वो यहाँ पे जो है वो ये आप ख़ुद पुल करेंगे। ठीक है, और कुछ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये डिटेल्स हैं, ये लाजमी आपने पढ़नी है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऊपर वाला ये स्टूडेंट आप ख़ुद फिल करे। ठीक है, उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट कार्ड जो जारी हुआ है वो अपने साथ उसकी जो है वो फ़ोटोकॉपी लगानी है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तस्वीर भी अपनी पिक्चर साथ लगाएं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से जो है वो प्रिंसिपल से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लें। उसके बाद अगली बात यहाँ पे ये लिखी है कि जो आपका रिज़ल्ट आया है उसके 15 दिन तक जो है वो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। उसके बाद जो है वो जो आपने जिस बैंक में एचपीएल में फ़ीस जमा करवाई है उसका चालान लाजमी, उसकी फ़ोटोकॉपी या उसका चालान जो है वो आपने लाजमी बोर्ड को भेजना है इस एप्लीकेशन के साथ ही। तो जैसे ही आप यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे जो अगली जो मेन चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि कोई भी अगर सवाल चेक नहीं हुआ तो उसकी रीचेकिंग हो सकती है, मतलब पेपर रीचेकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। या अगर आपके टोटल नंबर्स में कोई मसला है, मतलब नंबर सवाल की काउंट करने में कोई मसला है तो वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अगर मतलब जो आपके मार्क्स हैं वो जो रिज़ल्ट जो है वो शीट होती है उस पे मार्क्स उतारने में अगर कोई गलती है तो वहाँ पे जो है वो दुरुस्त की हो सकती है। उसके अलावा किसी किस्म की कोई, मतलब अगर आपको सवाल में कम नंबर मिले हैं या कोई ऐसी बात हो तो उसमें आपको कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई आपका सवाल चेक नहीं हुआ, अगर आपकी काउंटिंग में कोई मसला है, ठीक है, तो उसी सूरत में आपको जो है वो मार्क्स में इजाफ़ा हो सकता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, तो आपकी जो, अगर आपकी गलती कोई निकल आई है पेपर के अंदर तो उसको फिर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लिया जाएगा और बोर्ड उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स देगा जो आपके बनते होंगे। ठीक है, तो ये जो है वो जो आपकी कॉपी है, मतलब जो पेपर रीचेकिंग है वो सिर्फ स्टूडेंट खुद ही कर सकता है, कोई और उसमें जो है वो नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ स्टूडेंट को ही पेपर दिखाया जाएगा, किसी और को इसमें नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। तो उसके बाद लास्ट पे ये लिखा हुआ है कि जो है वो
जो आपने बोर्ड को एप्लीकेशन भेजी है उसकी डिटेल जो है वो साथ लेके, और जो आपका रिज़ल्ट कार्ड वगैरह है वो साथ लेके, और जो आपने फ़ीस जमा करवाई है वो लाजमी आप जो उसका चालान वगैरह साथ लेके बोर्ड ऑफिस जाएं। जब भी आपको बोर्ड जो है वो कॉल करेगा कि आप अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रीचेकिंग के बाद वो आपको कॉल करेंगे कि आप अपने फ़लाँ डे पे आ जाएं और अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से जो है वो आप अपनी जो है एजे बोर्ड मैट्रिक या एफएससी की जो है वो किस तरह कोई भी अगर आपने पेपर रीचेक करवाना हो उसकी फ़ीस कितनी है, उसमें डिटेल्स क्या क्या हैं, किस तरह जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।